तो वो यूँ बोलता है चाकू कर दूंगा, वो चला दूंगा इस तरह से, और अश्लील वीडियो चला कर रखता है, तो फिर हम अनकम्फर्ट फील करते हैं कि ला तुझे रेस्टिगेट कर दूंगी, ऐसे कर दूंगी, वैसे कर दूंगी। और प्रैक्टिकल्स वगैरह 50-50 रुपए वाइवा के लिए है। राजस्थान के 12 जिला मुख्यालय पर स्थित राजकीय नरसिंह महाविद्यालय में अध्ययनरत छात्र छात्राओं के द्वारा आज जिला कलेक्टर कार्यालय पर पहुंचकर प्रधानाचार्य के द्वारा की जा रही मनमानी पूर्ण रवैया और उसके संदर्भ में जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। प्रधानाचार्य के पति के द्वारा यहां दखल अंदाजी करने की बात भी सामने आई है। ज्ञापन में लिखा गया है कि प्रधानाचार्य पति को नमस्ते नहीं करने पर हमें बार बार नोटिस दिया जाता है तथा हमारे माता पिता को बुलाया जाता है, जिससे हम और हमारे परिजन परेशान हैं, जबकि उसके पति का इस परिसर से कोई लेना देना नहीं है। बार बार हमारे कम नंबर भेजने एवं फेल कर देने की धमकी दी जाती है। प्रैक्टिकल लेने वाले एग्जामिनर के लिए हमसे 50-50 रुपये की अवैध वसूली की जाती है। प्रधानाचार्य के पति के द्वारा मौखिक विवाह के दौरान एवं कॉलेज परिसर में आए दिन रास्ता रोककर हमें जबरन परेशान किया जाता है तथा कॉलेज परिसर में आकर अश्लील वीडियो मोबाइल पर चलाते हैं, ऐसा छात्राओं ने आरोप लगाया है। बार बार अपनी मनमानी करते हुए जबरन हमको किसी विशेष पब्लिकेशन से ही मनमाने दर पर बुक्स लेने या किसी विशेष टेलर से ही ड्रेस सिलवाने के लिए मजबूर किया जाता है। जो किताब या ड्रेस बाज़ार में उचित मूल्य पर उपलब्ध है, उसे हमको मजबूरन दुगने दाम में खरीदने के लिए मजबूर किया जाता है। ऐसा नहीं करने पर प्रधानाचार्य द्वारा फेल करने की धमकी दी जाती है। जब भी विद्यार्थियों द्वारा कॉलेज में कोई कार्यक्रम किया जाता है तो हमें उनके पति को जबरन मुख्य अतिथि के रूप में बुलाने के लिए दबाव बनाया जाता है। जो जानकारियां बीएससी नर्सिंग कोर्स कर रहे छात्र छात्राओं द्वारा दी गई हैं वो भी देखिए, और टीचिंग फैकल्टी के द्वारा भी जो बात जस्टिस न्यूज़ को बताई गई है वह भी देखिए। मेरा नाम प्रियंका है, मैं हरियाणा से बिलोंग करती हूँ। और प्रिंसिपल से हमें बार बार परेशान किया जाता है। मैडम बार बार तंग करती है, तू तड़ाके से बात करती है, कोई रिस्पेक्ट नहीं है। और जैसे थोड़ी सी बात बच्चों को बार बार परेशान करती है और बोलती है हम मेरे फादर फार्मर हैं, और बार बार परेशान करती है कि तेरे फादर को बुला के ला, तुझे रेस्टिगेट कर दूंगी, ऐसे कर दूंगी, वैसे कर दूंगी। और बहुत बुरा हाल है। तो और कोई फैकल्टी नहीं है, कोई फैसिलिटी नहीं है, किसी चीज़ की फैसिलिटी नहीं है। और हमसे है ना पैसे लिए जाते हैं बेवजह के। और जो हम एक प्रैक्टिकल्स वगैरह 50-50 रुपए वाइवा के लिए है। मेरा नाम हरिओम शर्मा, मैं हरियाणा से हूँ सर। मैं भी यहाँ पर नहीं आया हूँ और उनके हमारे लिए तो सारे टीचर्स बराबर हैं सर, लेकिन उनकी जो पति हैं यहाँ पे वो किसी भी अथॉरिटी में नहीं है, ना किसी कॉलेज प्रबंधन में है। वो क्या नाम है उनके पति का नाम शेषमणि है, डॉक्टर बताते हैं अपने आप को, पता नहीं है या नहीं है। वो यहाँ क्या करते हैं कॉलेज? वो यहाँ पे मतलब है तो कुछ नहीं, अथॉरिटी में नहीं है, लेकिन अपनी उनकी चलती है। पीछे से कारोबार करने वाले वही है। क्या चलाते हैं वो जो बोलते हैं कॉलेज में वही होता है। उनके हिसाब से नहीं होगा तो बच्चों को मार्क्स भी नहीं जाएंगे, ना कोई फैसिलिटी है कॉलेज में। इसके बदले में क्या मांगते हैं? कुछ मांगते हैं क्या? ये कि प्रिंसिपल मैडम हमारी चेंज हो जाए। नंबर नहीं भेजेंगे, वो दबाव डालते हैं क्या कुछ? हाँ, दबाव डाला जाता है सर पूरा। अगर तुम बात नहीं होने तो तुम्हारे नंबर काट लूंगी, मैं फेल कर दूंगी, मैं देख लूंगी, ये बोलते हैं। तो बात कौन सी मनवाना चाह रही हो ये बताओ। कि मेरे अंडर में रहो, मेरी बात मानो, मेरे इसके कदम पे चलो। वो गलत हो रहे तब भी उनका अगर टीचर्स की भी मानते हैं, क्लिनिकल डायरी होती है, कौन सा काम करवाना चाहती है वो मैडम ये बताओ। पढ़ाई के अलावा जो उसका पति चाहता है वैसा करवाना चाहती है। क्या चाहती है बताओ, क्या चाहती है? प्रैक्टिकल एग्जाम्स में वो बैठ जाता है आगे आगे और वीडियो चलाने लग जाता है और 50-50 रुपए इकट्ठे करने लग जाता है। अच्छा। और मतलब हर प्रोग्राम में उसी को चीफ गेस्ट बना दिया जाता है और वहाँ के गलत सलत भाषण देता है। अच्छा। जातिवाद के खिलाफ बोलता है। STSC जनरल OBC यही करता रहता है हमेशा। अच्छा। इसके अलावा कुछ नहीं बोलता। क्या नाम उसका? शेषमणि उपाध्याय। कब से परेशानी चल रही है आपको? ये जब से कॉलेज स्टार्ट हुई है तो जब से यहाँ कॉलेज में कितना टाइम हो गया है बताओ? 1.5 साल के लगभग। 1.5 साल ऊपर एक बेच भी था, पर हमें 1.5 साल हो गया। तो इससे पहले आपने भी पहले करी शिकायत?
अभी तो नहीं, किसी अगर बच्चों को धमकाया जाता है, डराया जाता है, इसलिए किसी की हिम्मत नहीं हुई। इसलिए नहीं आया कि फेल करने की धमकी दी जाती है, नंबर कम भेज दूंगी, प्रैक्टिकल में फेल कर दूंगी। सब पर्टिकुलर टेलर रख रखा है, पर्टिकुलर पब्लिकेशन रख रखी है, अगर वहाँ से हम कुछ नहीं लेते, कुछ नहीं करवाते, तो ये बोला जाता है तुम्हारे इंटरनल मार्क्स या फिर मार्क्स पे इफेक्ट पड़ेगा। और अगर उनके अकॉर्डिंग अगर क्लिनिकल डायरी नहीं लेते तो बोले कि चेक नहीं करूंगा मैं। तो वो अधिकारी तो नहीं है ना उसके? नहीं, कुछ भी नहीं है। मैडम का पति? मेरा नाम शिवम है। वो अपने पति को मुख्य अतिथि के रूप में बुलाती है और काजू कतली उनके लिए जो व्यवस्था है बढ़िया किया जाए, उनको मूवमेंट तो दिया जाए, कुछ सबके बच्चों को स्वागत किया जाए, उनसे रिबन कटवाया जाए। वो सारे बच्चों को बाधित कर रही है, परेशान कर रही है। मेरा नाम वीरेंद्र कुमार यादव है। मैं राजकीय नर्सिंग महाविद्यालय में टीचिंग फैकल्टी हूं। सर, हमारी समस्या ये है कि राजकीय नर्सिंग महाविद्यालय के प्राचार्य श्री संतोष जी मेघवाल के पति, जो कि एक बाहरी व्यक्ति है, वो बार बार कॉलेज, उनका नाम संतोष नहीं, शेषमणि उपाध्याय, जो कि यूपी बेस से हैं। वो चाहते हैं कि सारी गुंडागर्दी यूपी की यहाँ पर चले और बच्चियों के सामने हमारे पूरे कॉलेज कैंपस में अनुशासनता का माहौल क्रिएट कर रखा है। मैडम उसको बार बार शय देती है। किसी भी प्रकार से कोई हम ऑब्जेक्शन करते हैं तो हमें झूठे केस में फंसाने की, उसके अलावा बार बार हमको नोटिस जारी करते हुए हमारे को राजमेश या यूं कहते हैं जयपुर के जो अधिकारी है, कुछ भी अधिकारी नहीं, एक बाहरी व्यक्ति है और फुल दादागिरी हम करते हैं। हमको दो से तीन बार जान से मारने की धमकी, गोली मारने की धमकी और जनेऊ दिखाते बोलता है सरकारी नौकर रहो, इस तरह से बयानबाजी कर चुका है। और इससे हमारे जो फीमेल फैकल्टी है वो स्पेशली डरी हुई है। बैठकर खाना नहीं खा सकती, बैठ कर साइन नहीं कर सकती उस रूम में जाकर। वो घंटों प्रधानाचार्य की कुर्सी पर बैठा रहता है। यहाँ तक कि वो जिला अस्पताल प्रभारी प्रमुख चिकित्सा अधिकारी कुर्सी पर भी अनेकों बार बैठ चुका है। बार बार मैडम ये दलील देती है कि मेरे ऊंचे नेताओं से जान पहचान है। उसके अलावा वो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट आदि के नंबर को बार बार हमको इनडायरेक्ट तरीके से बोलता हुआ हमारे अंदर भय व्याप्त कराना चाहता है। और मैडम इसमें पूरा शय देती है ताकि हम दबे रहे, हम आगे न बढ़ सके। इसलिए हम एक कर्मचारी होने के नाते, हम वर्क प्लेस वायलेंस और प्लस SC/ST कर्मचारी होने के नाते हम इस चीज का पुरजोर विरोध करते हैं। हमें न्याय मिलना चाहिए। इस संदर्भ में हम 3 बार प्रमुख चिकित्सा अधिकारी व 2 बार कलेक्टर महोदय को भी हम ज्ञापन के माध्यम से अवगत करा चुके हैं, पर मैडम की दबंगी के सामने सब कुछ फेल नजर आता है। आज ज्ञापन किस बात का है? ज्ञापन है छात्र छात्राओं के अंदर भी सर एक रोष व्याप्त था। इन्होंने कहा कि हम भी सर आपके साथ जाएंगे और हमारी पीड़ा को हम सर को बताएंगे। ये आए हैं, इन्होंने यही कहा है कि सर इनको भी बार बार उनके पति की खिदमत करने के लिए बार बार आर्थिक बोझ डाला जाता है। कहे कि मेरे पति के लिए गुलाब होना चाहिए, फूलमाला होना चाहिए, बुके होना चाहिए, मोमेंट होना चाहिए, काजू कतली होना चाहिए, अलग से सेटअप लगना चाहिए, अलग से स्वागत लगना चाहिए, आदि बातों पर अलग से खाना बनवाया उनके लिए हमने, उनके पति के लिए अलग से खाना बनवाने के लिए बाध्य करती है, चेयर पे लाने के लिए बाध्य करती है। हर चीज उसको VIP गृह में चाहिए। मतलब कुल मिला के सारे जगत की प्रसिद्धि उसको खुद के हिस्से में चाहिए। कोई भी बच्चा अगर हमारे साथ फोटो खिंचवाता है तो उसका पति हाथ ले रहा था, वो कहता है फेल कर देना इनको। फैकल्टी को बोलता है इनकी प्रसिद्धि ज्यादा हो रही है तो गोली मार दूंगा सालों को। मतलब कुल मिला के पति को सार्वभौमिक सत्यता प्रदान कर रखी है उन्होंने, खुली छूट दे रखी है। उनकी गाड़ी 3-3 महीने तक कॉलेज कैंपस में खड़ी रहती है। बच्चों को टेढ़ा मेढ़ा करके हमको सीटिंग अरेंजमेंट करना पड़ता है। मतलब ये है कि वो अतिक्रमण कर रखा, अतिक्रमण करके बड़ी मुश्किल से, और कुछ बाद हटाता है तो कहता है स्टाफ ने मेरे गाड़ी के, बस कुल मिला के एक तरफा दादागिरी है सर। कुल मिला के सीधी बात ये है, प्रिंसिपल की चेयर पे बैठ के हमें आदेशित करता है, ठीक है। और जिसमें जब अब स्टाफ के साथ मारपीट करता है, मारपीट की शिकायत हमने कोतवाली थाना में भी दी थी। फिर वहाँ पे हमसे पाबंद कर दिया था। पाबंद करने, मेरा नाम अरविंद आर्य है जी, कौन 12 राजकीय नर्सिंग महाविद्यालय 12 से। पूर्व मेरे साथ उसने गाली गलौज मारपीट किया, चश्मा उतार लिया था, जिसकी शिकायत मैंने तत्कालीन PMO सर सतीश जी अग्रवाल को किया था। उसके बाद मैंने कोतवाली में उनकी एप्लीकेशन दी थी। एप्लीकेशन देने के बाद उनको पाबंद किया गया था कि आगे से इस प्रकार की नहीं हुई है, उसकी कॉपी है, ठीक है। आए दिन उसको प्रिंसिपल की चेयर पे बैठ के वो जो आदेशित हमें करता है। जब हम ऑब्जेक्शन करते हैं मैडम से, मैडम भी इस प्रकार से ये आदेशित नहीं कर सकता हमें, आप आदेशित कर सकते हैं, हम आपकी बात माने, इनकी बात नहीं माने। मैडम का जवाब रहता है नहीं सही, ये बोलते हैं तो इनका भी काम कर लिया करो, ये कहते हैं जो ऑर्डर का फॉलो कर लिया करो। इस प्रकार से करते हैं। और बच्चों के साथ जब मुख्य एग्जाम परीक्षा होती है तो उसमें बच्चों के वाइवा के दौरान मैडम के साथ बैठा रहता है और वहाँ पे बच्चों को इस प्रकार से घूरता है तथा बच्चों से अनर्गल सवाल करता है, जो कि वह कॉलेज स्टाफ न होकर दूसरे के क्वेश्चन करते हैं। और बच्चियों को विश करने के लिए, उनके डोक देने के लिए बच्चों को इस प्रकार से उनको आदेशित करता है, उनको फोर्स करता है, परेशान किया जाता है। इससे बच्चे बहुत मानसिक प्रताड़ित है। नर्सिंग ट्यूटर, हमारी प्रॉब्लम यही कि वो वहाँ पे आके बैठ जाता है और हम लोग जो फीमेल है, स्पेशली फीमेल इनसिक्योर महसूस करती है वहाँ पे, तो वो यूँ बोलता है चाकू कर दूंगा, वो चला दूंगा, इस तरह से, और अश्लील वीडियो चला कर रखता है, तो फिर हम अनकम्फर्ट फील करते हैं। अच्छा, ये बात है। उसी कैंपस, उसी रूम में बैठ जाता है। उसी रूम में। पहले भी आपने शिकायत करी है? हाँ, 3 बार कर रखी है। कोई कार्रवाई हुई? नहीं, अभी कोई तक कार्रवाई नहीं। किस स्तर पर करी है आपने शिकायत? जिला स्तर पे, 2 बार जिला कलेक्टर साहब को है, 3 बार PMO साहब को है। PMO साहब को कर रहे हैं।